इस बार देश कंफ्यूजन में रहा। कंफ्यूजन इस बात का रहा कि 15 अगस्त मनाएं या 5 अगस्त मनाएं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं देश की सीमाओं से दूर था। मैं 5 तारीख को यहां हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन जहां था वहां 150 कश्मीरी भाई सामने विराजमान थे और मैं मुख्य अतिथि के तौर पर काव्य पाठ कर रहा था, भाषण दे रहा था। वहां मैंने जिन 4 पंक्तियों का पाठ किया, इस देश ने जो 72 वर्षों के पन्नों पर अपना नया इतिहास खड़ा किया, मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूं, निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषत वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। दीदी, निवेदन करता हूं। कलुष कृत्य के विषत वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। रोक कर रखो तालियां। 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने। दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह 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 वाह, जय हो वाह वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह। मुझे लगता है कि जब यह काम किया जा सकता है तो फिर जो मैं चाहता हूं वो काम भी किया जा सकता है। और आज पिछले 6 वर्षों से उस कविता का मैं पाठ कर रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे आप जैसे लोग नहीं मिले यार। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। आज मुझे लगता है कि मैं सही मंच पर खड़ा हूं। आज मेरी भाषा दिल्ली के गलियारों तक जाएगी और यह देश फिर गौरवान्वित होगा। मैं बात पर आना चाहता हूं, सुनिएगा। भाई साहब यहीं बिठा दो कहीं, या यहां मंच पे भेज दो। सुनिएगा सुनिएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। आपके अंदर का स्वाभिमान चैतन्य हो जाए तो मुझे बताइएगा। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को। फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को। फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को। तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। रोकना। तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है। तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है। और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। वाह वाह वाह। युवा शक्ति के अंतस बल का भान कराने निकला हूं। मैं भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। पंक्तियां सुनना। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। ये जो कश्मीर का नक्शा हमें दिखाया जाता है ना, सिन्हा साहब बैठे हैं उनके सामने, रिकॉर्डिंग पर बोल रहा हूं। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। मेरी भाषा ठीक लगे, आपके अंदर इस मातृभूमि के प्रति कोई भाव जागरण हो जाए तो फिर मुझे संकेत करना, निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं। 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावानल से जले नहीं। दीवारों में चिने गए पर धर्म युद्ध से टले नहीं। होड़ मचेगी फिर भारत के बेटों में बलिदान की। फिर शौर्य से लिख देंगे हम गाथा हिंदुस्तान की। उठो हिंद के वीर। कितने भक्त बैठे हैं देखता हूं। उठो हिंद के वीर, वतन की किलकारी में प्राण भरो। अवध धरा पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण करो। अवध धरा पर। वाह 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 वाह
वाह हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय। वाह। गाजियाबाद तो मैं पहले भी आया था, ये एक बार पहले भी आया। ये यतु गुरु, लेकिन- यति गुरु जी के शिष्य हैं। ये लेकिन- मंच तर्पण का मंच है भाई साहब। ऐसा मंच आपको पूरे देश का विदेश में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, इस पंक्ति का पाठ मैंने 450 मंचों पे किया है। पिछले 3 वर्षों में ऐसा आशीर्वाद किसी धरती पर, किसी मंच पर नहीं मिला जो आपने प्रदान किया है। वाह। तो आपके समक्ष कुछ और अच्छी पंक्तियां पढ़ने का मन कर रहा है, निवेदन करता हूं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो क्या सकती बात है। है। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। और अब जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक, चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। पाक, चीन क्या अमेरिका, पाक, चीन क्या अमेरिका, भारत। एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाकर ऐसी गड़गड़ाहट कर दो कि आसमान थर्राने लगे कि ये त्यागी समाज के समक्ष कविता पाठ हो रहा है। वाह वाह वाह। जय। ये संस्कार आए कहां से? इसी धरती के संस्कार हैं साहब। याद करो जलियांवाला जब मौसम आदमखोर हुआ, इनकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को? शासन ही हत्यारा था। कौन सजा देता डायर को? वो शासन ही हत्यारा था। उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। वाह 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 वाह। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मेरी तुतलाती भाषा को बड़े लोग इस मंच पर बैठकर सुन रहे हैं। मैं कृतार्थ क्या अनुभव बात है। कर रहा हूं। अभी तक यहां से केवल बातचीत हो रही थी, पहली बार मुझे लग रहा है कि कवि सम्मेलन भी सुना जा रहा है। प्रणाम बात करो। है। वाह। और ये सिन्हा साहब के पदार्पण का प्रभाव है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। उधम सिंह ने उस कायर को लंदन जाकर मारा था। उसी देश की तरुणाई का सोया स्वाभिमान उठो। हे नरसिंह सपूतों, फिर से सारा हिंदुस्तान उठो। उठो, दक्ष के महायज्ञ में माता का अपमान उठो। नागपाश के बंधन में है महावीर हनुमान उठो। धृतराष्ट्र की राजसभा में अदमों का गुणगान उठो। उठो, शकुनी की करतूतों से घायल हिंदुस्तान उठो। महादेव, महाभूत, महेश्वर, महारुद्र, महाकाल उठो। मृत्युंजय, मृदु, महालिंग, हे महाग्रीव, महाज्वाल उठो। नर्तक, निर्मम, नीलकंठ, हे प्रलयंकर पंचाल उठो। कंकाल, माली, कालकंठ, विषकंठ, कंठे काल उठो। उठो, हिमाद्री तुंग शिखर की तुमुल घोष ललकार उठो। कुरुक्षेत्र के कण में अब शब्द वेद टंकार उठो। हल्दी घाटी रण प्रांगण में राणा की हंकार उठो। और काली दुर्गा रणचंडी बन झांसी की तलवार उठो। काली दुर्गा। वाह क्या बात भाई साहब। इस जागरण की आवश्यकता क्या है? अभी भी कुछ हाथ खामोश है यार। इस जागरण की आवश्यकता क्या है? मैं मेरे विषय पर आना चाहता हूं और 2 पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं। अगर आपने समझ लिया तो कविता पढ़ूंगा, नहीं तो उन 2 पंक्तियों से कठिन कविता है, इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं। 2 पंक्तियां पढ़ के विराम चिन्ह लगा दूंगा, मेरी जगह बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं यार व्यर्थ परेशान नहीं करता जी। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। दरअसल हमने गलतियां बहुत की हैं, इसलिए मेरा मन खुला हुआ है
कि यार बड़े लोगों के सामने अपनी बात कह दो, कल को मैं रहूं न रहूं तो मेरी आवाज और मेरी क्या बात तो बात आपके है हृदय भाई तक साहब, पहुंच वाह, जाएगी। वाह वाह वाह। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। बात है। एक शीश के बदले में, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हो जाते पुलवामा के हमले। हमने अभी हमारे राजस्थान के भी 5 वीर पुलवामा में शहीद हुए। हमने 5 को बुलाकर हमारी संस्था के माध्यम से 3,51,000 रुपए की सम्मान राशि प्रत्येक परिवार को दी, और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश इसका गवाह कैसे बने, तो उत्तर प्रदेश के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव को बुलाकर उनके करकमलों से वो राशि उन परिवारों को समर्पित की। बहुत बढ़िया, वाह वाह। मैं एक शहीद के मंच पे खड़ा हूं यार, मुझे एहसास कराना। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको लगे कि उरी और पुलवामा के हमले ऐसे नहीं होते, कोई तो कारण होगा, उस कारण तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। भैया भैया, अभी तो मैंने कुछ सुनाया नहीं, पानी मांग लिया। सर जो बात मुझे कहनी हो तो अब आ रही है सर, मंत्री जी वो भी सुनाना चाहता हूं। कल मैं प्रोग्राम में था, हमारे श्रद्धेय कटारिया साहब और आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे भीलवाड़ा में थे। धारा 370 और देश इस विषय पर कार्यक्रम था 2 घंटे, उसकी ऊर्जा भरी हुई है, और सामने आप विराजमान हैं तो मेरा उत्साह 4 गुना है। अभी मैं उसी उत्साह के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। 2 ही पंक्तियां पढ़ूंगा, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। बहुत सारे हाथ तो ये मोबाइल में अंगेज हो गए। ये आदत ठीक नहीं है। एक हाँ भाई साहब, मैं सही नहीं, लाइव बंद करवा रखा मैंने, सुनिए। मैंने ही तो करवा रखा है, सुनिए। ये आदत ठीक नहीं है। एक मेरे मित्र एक ऐसे भी थे जिनकी ये आदत थी, पिक्चर हॉल में भी जाते तो उसकी रिकॉर्डिंग करते। खुदा न खास्ता एक दिन ऐसा आया, अब वो आदत तो खराब थी, जो काम जब करना है तब कर नहीं पाते, इस चक्कर में सुनने का काम है, वर्तमान में आनंद लेने का काम वो नहीं कर पाते। खुदा न खास्ता उनकी शादी हो गई, रिकॉर्डिंग की आदत गई नहीं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, बंद कर दो, दोनों हाथ काम में लो, निवेदन करता हूं, सुनिए। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज शोणित की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला वो कश्मीर हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भाई वाह वाह। जय जय जय। भारत मां का मस्तक इसी तरह सबके हृदय को प्यारा होना चाहिए। और पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत आ गई, सुनिएगा। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया।
कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर 70 साल की दुर्घटनाएं हैं। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के बाहों पर। जिस डाली पर रोको, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको, मुझे बताओ ना यार, प्राणों से भी प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। याद करो, हम हंसते हंसते। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन दिल्ली की भाषा तो यह होनी चाहिए थी माननीय सिन्हा साहब कि 24 घंटे के अंदर यदि हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आता तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। ताली का विषय नहीं है, भाषा नहीं बोली गई, शर्मिंदगी का विषय। 24 घंटे बाद वो मां अन्न जल का त्याग करके अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अनशन करने लगी। पत्रकार समाज के लोग भी यहां बैठे हैं, लिखा हुआ है। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस मां से, मां जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो, माता बहनों की उपस्थिति भी है, प्रणाम करता हूं आपको, सुनिएगा। मां ने कहा, बेटा जिस दिन मैंने सेना में भर्ती कराया था, मेरे बेटे के प्राण मैंने देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था। पत्रकार ने कहा, मां उसका मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे वो खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अरे अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी, अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी क्या होनी बात चाहिए। है। वो पत्रकार 1 साल बाद मिलता मां से, मां अब तुम्हारे बेटे का मस्तक लौटकर कभी हिंदुस्तान नहीं आएगा। मां, बेटा ये तुम कैसे कह सकते हो? मां मैं पिछले दिनों पाकिस्तान जाकर आया हूं, मैंने वहां देखा है मां कि तुम्हारे बेटे के मस्तक पर अनुसंधान चल रहे हैं, आविष्कार चल रहा है कि आखिरकार यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार भारतीय सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते। वाह भाई साहब, वाह वाह। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से,
कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरुणाई में, त्यागी वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। क्या बात है, वाह वाह। फिर दो पंक्तियों में चेतना देना। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। संसद का सत्र सुन रहा था, जब ये भाषा मोटा भाई ने बोली तो कुछ लोग बोलने के लिए खड़े हुए प्रतिकार में। तब मोटा भाई ने कहा, क्या बोल रहे हैं, हम जान भी लुटा देंगे। तब कहना चाहता हूं, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। अच्छे लोग बैठे हैं ना, कई जगह ऐसे लोग होते हैं जिनका पौरुष मर जाता है, वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। संघर्षों के विवस्वान, संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो। संकेत की भाषा पढ़ रहा हूं। संघर्षों के विवस्वान, तुम विवस्वान कहते हैं सूर्य को। संघर्षों के विवस्वान, तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, उठे हाथ आपके, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। और यार चार पंक्तियां ऐसी पढ़ता हूं, अंत मैं इस कविता को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं। इस कविता का उत्तरार्ध आ गया है भाई साहब, आपको पता पड़ गया। मुझे लगा कि हमारे वहां राजस्थान में एक बार कविता पढ़ रहा था, कविता पढ़ रहा था तो एक भाई साहब लठ, सुनिएगा चार पंक्तियां इस शिद्दत के साथ पढ़ना चाहता हूं। अगर त्यागी समाज ने हस्ताक्षर कर दिए तो फिर पूरी दुनिया में जाकर ये चार पंक्तियां पढ़ूंगा। और आपने इनकार कर दिया, एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं मान लूंगा कि त्यागी समाज ने इनकार कर दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद इन चार पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। यह सपना भी छोड़ दूंगा और यह मान लूंगा कि कश्मीर का मस्तक सदैव, भारत माता का मस्तक सदैव खंडित ही रहेगा, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। यह मानकर घर पे बैठ जाऊंगा, लेकिन इन चार पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। वो चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। बैठो बैठो बैठ जाओ। बड़ी संवेदनशील पंक्तियां हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं सतर्क हो गया। जितने लोग वहां खड़े हैं ना, उनका आशीष भी पहुंचेगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। बाहर माइक लगा हुआ, मैंने देखा बाहर जाके, सुनिएगा। और वर्दी के लोग खड़े हैं, इनका समर्थन मिलेगा। मेरा सीना 56 नहीं 58 इंच हो जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। वाह 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 वाह। भारत माता की वाह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सही बता रहा हूं, ये तो अपन आम जनमानस है भाई साहब। वहां से उठ के माइक तक आ जाते हैं। माइक वाले ने भी कमाल कर रखा, ये भी चालू रख रखा, वो भी चालू रख रखा। ठीक है,
बाकी मैं सेना की टुकड़ियों में जाता रहता हूं। पिछले 5 वर्षों में मैंने 61 मंच सामने सेना के वर्दीधारियों को बिठाकर पढ़े हैं। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कश्मीर जाकर विभिन्न बटालियन में जाता हूं, लगातार जाता हूं, वहां मुझे बुलाया जाता है और मैं वहां काव्य पाठ करता हूं। वहां जितना जोश नहीं देखा वो जोश मैं आज देख रहा हूं यार। पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। मैं धन्य हो गया हूं। मेरे पिता को 19 वर्ष हो गए, मैं कभी मंच पर चढ़कर उनको यूं कविता नहीं सुना पाया, लेकिन ये आप जैसे लोगों के विराजने से मुझे लग रहा है कि मैं मेरे पिता के सामने खड़ा होकर काव्य पाठ कर रहा हूं। योगिंदर जी, ये संस्थान जिनके नाम पे है, अमर शहीद मेजर आसाराम त्यागी जी की, 4 पंक्तियां उनके नाम सुनो। एक मिनट। उनके सगे भाई परशुराम जी सामने बैठे हैं और श्याम सुंदर जी, 2 उनके सगे भाई हमारे पंडाल में उपस्थिति है। हमारा सौभाग्य है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। माता की। मैं विराम चिन्ह लगाऊं इससे पहले 4 पंक्तियां उस त्यागी महात्मा के लिए पढ़ता हूं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस भारत भूमि के लिए कर दिया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था। पानी में जो आग लगा दे वो ऐसी चिंगारी था। दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था। दुश्मन थर थर थर्रा, रोक कर रखो। दुश्मन थर थर थर्राता था, वो भीषण बमबारी था। जो टकराता था कट जाता था, जो टकराता वो कट जाता था। वो तलवार दुधारी था। आसाराम त्यागी 20 टैंकों पर भारी था। आसाराम त्यागी। वाह 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 वाह। तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन कर देना और ऐसी विदाई देना कि मुझे याद रह जाए। भीलवाड़ा तक पहुंचूं तो नशे में रहूं। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। और एक प्रतिज्ञा और करता हूं, इस मंच पर जब कभी मेरे जीते जी मुझे फिर कभी याद किया जाएगा तो घुटनों के बल नाक रगड़ते हुए। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। सौभाग्य भाई साहब हमारा। चेतन, मैं आभारी हूं तुम्हारा, बहुत आभार। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। दरअसल हमने जो काम कर दिया ना, बड़ा काम कर दिया है। हम लोगों को एहसास नहीं हो पा रहा, अभी हो जाएगा। क्योंकि ये जो काम हुआ है उसके बाद अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा। मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा। बिना खड़क का, बिना ढाल का कायर गान नहीं होगा। और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। अब सरहद पर वीर जवानों का बलिदान नहीं होगा। दुश्मन के हमलों से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा। देश धरा पर अमर तिरंगे का अपमान नहीं होगा। अब भारत की धरती पर, अब भारत की गली गली में पाकिस्तान नहीं होगा। वाह 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 वाह। इसलिए अंतिम पंक्तियां सुन लेना और एक बार मुझे उल्लास देना कि आपको भी भारत मां का मस्तक उतना ही प्यारा है। सुनिएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। कृष्ण मित्र जी की धरती पर खड़ा हूं। पहली बार गाजियाबाद मैंने कृष्ण मित्र जी के कारण देखा और आज ये पंक्तियां उनको साक्षी मानते हुए समर्पित कर रहा हूं। सुनिएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है और भारत मां का
मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह 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 वाह। एक बात सबसे निवेदन है कि ऐसे ओज के कवि का आप खड़े होकर और ताली बजाकर स्वागत करिए, उन्हें विदा कीजिए। मुझको बुझाने के लिए है आंधियां घनघोर, पर आंधियों में भी सदा जलता रहूंगा। तेज धारे भी बहाने के लिए आविष्ट तत्पर, धार के विपरीत भी बढ़ता रहूंगा। हैं करोड़ों सूर्य लेकिन फैसला मेरा निरंतर। दीप हूं आलोक का संकल्प लेकर, मैं तमस्वी बस्तियों की छातियों पर पांव धरकर अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अंधकारों से सदा लड़ता रहूंगा। अंधकारों से सदा लड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। भ्राता भ्राता शुभम भाई। भाई साहब, गुरुदेव अगर यहाँ बैठे होते तो आज मैं समझता हूँ कि गुरुदेव तुम्हें इतना माला माल कर देते, मालाएं की कमी पड़ जाती।